देखो हम पढ़ रहे हैं एक्सेल, है ना। एक्सेल में क्या पढ़ रहे हैं अपन, सीट डिज़ाइन करना बन गई, है ना। एक्सेल स्टार्ट करें, ब्लैंक वर्कबुक में जाना है, इसको क्लिक करें। अभी ब्लैंक है, हम चाह रहे हैं कि हमारी पुरानी बनी वाली ओपन करें, तो हमने तो बना कर रखे थे। कौन सी बनाए थे बताओ, प्रैक्टिकल वन, है ना। नहीं चाहते अपन अभी। चलो यहाँ पे हम जो है इसका नाम रख लेते हैं। ये पूरी बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, है ना। अब फिर से देख लेंगे एक बार। यहाँ बताओ मुझे कॉलम कौन सा है, ए बी सी डी, यानी कि कहाँ तक रहते हैं ये, 16,384। और रो कौन सी हो गई आपकी, 1 2 3 4 5, मतलब ये कहाँ तक रहेगी, 10,48,576 तक। अब ये जो रो है और कॉलम है दोनों मिलकर क्या बन रहा है बताओ जरा, ये सेल बन रहा है। सेल मतलब समझ रहे हैं ना, एक चौकोन बॉक्स को क्या बोलते हैं अपन, सेल बोलते हैं। और सेल किससे मिलकर बना है, कॉलम और रो से। तो कौन सा कॉलम और कौन सी रो से मिलकर बना बताओ जरा ये सेल, देखो C और 4, तो इसका मतलब इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C4। इसका एड्रेस बताओ जहां हम अभी हैं, C5। तो आपको मैं कहीं का भी सेल एड्रेस निकालने दूंगा, बना लोगे। बताओ इसका सेल एड्रेस क्या है, K11। इसका समझ गए, इसका इसका ठीक है। मतलब आप फटाफट ऐसे जाओ और लेफ्ट में घूम जाओ तो आपको सेल एड्रेस समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं आपका सेल एड्रेस सही है कि नहीं। देखो G10 दिख रहा है, तो आप सही हो कि नहीं चेक कर लो। अब एक दो बार ही चेक करोगे, नहीं कि हर बार चेक करना पड़ेगा। हमको पता चल गया सेल एड्रेस कैसे निकालते हैं। चलो हम अभी जो है बात करते हैं किसकी, फंक्शन की। एक होता है फॉर्मूला और एक होता है फंक्शन। पहले भी डिटेल में समझ लो, फॉर्मूला और एक होता है कौन सा आपका, फंक्शन। फॉर्मूला का मतलब समझते हैं, मतलब कहीं तो सुने होंगे फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, सूत्र, है ना। सूत्र क्या होता है, जिसके थ्रू हम कोई गणना करते हैं, है ना। और फंक्शन सुने कि नहीं कहीं, कहाँ सुने, पढ़े ना। मैथ्स मत जाओ, रियल लाइफ में फंक्शन सुने कि नहीं। हाँ फंक्शन में जाना मुझे कहते हैं, है ना। इवेंट होता है कि नहीं। तो फंक्शन क्या होता है बताओ मुझे। फंक्शन में कोई एक चीज़ होती है क्या, उदाहरण के लिए हम बोले आज हमको बर्थडे में जाना है, तो बर्थडे भी तो एक प्रकार का फंक्शन ही है ना। 10-12 लोग 50 लोग 100 लोग बुला लिए, ठीक है, इनवाइट कर लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके लिए तैयारी भी तो करो कि बुलाए हैं तो, खाने पीने की व्यवस्था, केक काटने की, स्वागत, गिफ्ट वगैरह दुनिया भर की। तो जो बर्थडे है वो एक चीज़ से मिलकर बना कि बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना। तो इसका मतलब बर्थडे बस बोल के हम पूरा काम करवा सकते हैं। जैसे किसी को बोलो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाना है, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा, सब चीज़ ऑर्गेनाइज ऑटोमेटिक हो जाएगी। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई केक भी ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना। बर्थडे का मतलब ही है बैकग्राउंड में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऐसे ही हम अगर बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन को अगर नाम लेके बोल दी कि फंक्शन चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक पूरा काम कर लेगा। समझ गए, हमको बताना पड़ता है क्या, नहीं। तो जैसे बर्थडे में हमको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, वैसे हमको यहाँ जैसे सम लिखे, तो सम मतलब क्या है, एक फंक्शन है। और फंक्शन क्या है, जोड़ने के लिए। ऐसे हमने लिख दिया क्या, एवरेज। तो एवरेज एक क्या है, फंक्शन। क्या करेगा वो, सभी टोटल संख्याओं का एवरेज निकालेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने निकाल दिए मैक्स। मैक्स मतलब जैसे इतने सारे बच्चे इसमें मैक्स बोले सबसे बड़ा निकाल कर दिखाओ, ज़्यादा नंबर किसने प्राप्त किया है। अगर मान लो मैं बोल देता हूँ मिन, बोले तो सबसे छोटा निकाल कर दिखाओ। अगर मैं बोल देता हूँ काउंट, इसका मतलब सभी को गिन कर दिखाओ, होता है ना, होता। तो ये जो है इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, काउंट। वो खुद ब खुद क्या कर लेगा, सभी को गिन लेगा। समझ गए। पर फॉर्मूला, फॉर्मूला में हमको बताना पड़ता है कैसे। उदाहरण के लिए आपने लिखे 25 और यहाँ लिख दिए 26। अगर मान लो आपको इन तीनों को जोड़ना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि तीनों को जोड़ो। और जोड़ने के लिए कौन सा है, प्लस, ये लगाना जरूरी है। अगर मान लो हमने कुछ नहीं लगाया, जैसे नहीं लगाया तो वो जोड़ेगा ही नहीं। तो हमको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना, उसके लिए सिंबल देना पड़ता है। तो इन चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है। चलो अभी करके देखते कुछ। यहाँ हम फॉर्मूला वाला काम करके देखते। इनको हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ अभी, है ना। हम यहाँ चलते हैं, हम लिख देते हैं 25 और ये लिख देते हैं 26। दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए प्लस सिंबल है, सबको पता है। तो हम लगाते हैं, कभी भी फंक्शन शुरू करो या फॉर्मूला शुरू करो, सामने लगेगा इक्वल। क्या लगेगा, और ये भूल मतलब अनजाने में भी आप लगा दिया करो। ऐसा मत सोचा करो कि इसको लगाना जरूरी है, नहीं है, लगा दो, क्योंकि लगेगा ही। जो चीज़ है उसको तो लगाना ही पड़ेगा, उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बताओ मुझे, सेल एड्रेस की बात करी तपन ने अभी, तो बी वाले कॉलम में है हम अभी। अब जो 25 और 26 लिखा वो कौन कौन से सेल में है, B4 और B5।
तो पहला हम लिखेंगे B4। कभी भी फॉर्मूला लगाओ या फंक्शन लगाओ आपको सेल एड्रेस ही लिखना। हम चाहते तो 25 लिख सकते थे, चलो 25 लिख देते, और प्लस लगाए तो क्या लिख दे 26। एंटर करेंगे तो जोड़ आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। पर हम ऐसे लगाएंगे इक्वल लगा के, और क्या था B4 और B अभी भी टोटल आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या निकला फिर बताओ? कोई अंतर हुआ? जब दोनों ही समान आंसर लेके आ रहा है तो अंतर क्या निकला? कोई में घाटा कोई मुनाफा नहीं हुआ। अभी समझ में नहीं आया, आप देखना ध्यान से। 25 को हम कर देते हैं 28, तो क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात। हम अगर बाद में चेंजेस करते हैं तो वो बोलेगा हाँ आउटपुट भी बदल दो, तो हम एंटर करते हैं तो क्या बोल रहा है? दोनों बदले कि एक ही बदला? तो घाटा किस में है? किस में घाटा है? जिसमें हमने नंबर लिखे थे। तो नंबर लिखना उचित है क्या? नहीं। तो आप समझ में आ गया आपको ऐसे नहीं लिखना। अब आपको हमेशा कैसे लिखना है? सेल एड्रेस। भले ही आप फॉर्मूला लगाओ या फंक्शन लगाओ, लिखना सेल एड्रेस ही है। बीच में सिंबल अपनी मर्जी का। मान लो आपको माइनस करना है तो प्लस की जगह क्या लगा दो, सिंबल तो बदलना बनता ही है। उसके बाद देखो, अच्छा फॉर्मूला मैंने एडिट करना पहले बताया था, ये जो लिखा ना ये सेल है। अभी क्या आ रही है? वैल्यू। हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला। दिख रहा है? एडिट मोड में आ गया, और क्या क्या सेलेक्ट है वो भी दिख रहा है। हम लगा देते हैं बीच में गुणा। गुणा का मतलब एस्ट्रिक लगता है, कीबोर्ड में क्या लगता है? एस्ट्रिक। जैसे एंटर करें देखो दोनों को उनने मल्टीप्लाई कर दिया। हम चाहते हैं भाग दे दे, फिर डबल क्लिक करो और क्या लगा दो? स्लैश डिवाइड बाय, है ना। और ये जो संख्या है वो हम बदल देंगे। अभी 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, हम इसको बोल देते हैं 7, तो देखो लिख दिए। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला कस्टमाइज होता है, यानी कि हम हमारी मर्जी से है। उदाहरण के लिए आपको कोई ऐसा नहीं बोल देता कि भाई 28 में 5 जोड़ो, और बाद में आपको क्या करना है? 7 8 घटाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 28 में आप 5 जोड़ दोगे, बोले तो B5, और माइनस करके क्या बोल दोगे? B। देखो, तो अपने फॉर्मूला लगाने का फायदा यही तो है। कुछ भी कहीं भी सिंबल कुछ भी लगाओ, कैलकुलेशन होते जाएगा। पर फंक्शन को तो पहले से बोल दिया गया है। क्या बोला गया है? अब जैसे बर्थडे पार्टी बोल के बुलाया है, उसमें शादी थोड़ी करेंगे, नहीं करते ना। पर इसमें हम कुछ भी करा रहे हैं। देखो मान लो आज ही भाई इमरजेंसी पड़ गई, चलो आज ही ठीक है ना। होता है कि नहीं होता? कभी आज तो इमरजेंसी बहुत होती है, आज की डेट में कभी भी इमरजेंसी हो जाती है। अब देखो मुहूर्त कब कब के रहते वो भी पता है आपको, है ना। पर बिना मुहूर्त के भी हो जाता है आजकल। तो फॉर्मूला क्या करता है? अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन बोलता है कि हम जो काम दिया गया है वही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। दूसरे काम के लिए दूसरा फंक्शन बोलो। बोले बर्थडे नहीं बोलना है, फिर क्या बोलो? वेडिंग बोलो, ठीक है। तो हम 26 लिख देते, 25 लिख देते, 28 लिख देते, 27, जितना भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, हमने 3 चीज़ को करना था, चलो ठीक नॉर्मल समय लगा। यही अगर 50 रहते तो 50 सिंबल लगाना पड़ता, प्लस माइनस इंटू डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी। तो ऐसे में क्या हो जाती? खिचड़ी मच जाती। समय घटता कि नहीं, है ना। समय कोई मतलब नहीं, अनावश्यक समय जाता। पर यहाँ फंक्शन लगाने का फायदा देखना, इक्वल तो यहाँ भी लगेगा, ये पता चल गया। हम जोड़ना चाह रहे हैं तो कौन सा लगता है? सम। कौन सा फंक्शन क्या करता है? धीरे धीरे याद हो जाएगा, एकदम से ऐसे याद नहीं करना है कि सब रट डालो। प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद याद होगा। और इसके लिए शुरुआत होती है ब्रैकेट से। जब भी फंक्शन के अंदर कोई चीज देना, जैसे सम क्या करता है? जोड़ता है। तो क्या जोड़ेगा? कुछ ना कुछ सेल एड्रेस तो देना पड़ेगा। तो सेल एड्रेस जब भी लिखोगे उसके पहले आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। नीचे देखो ध्यान से, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट। मतलब 50 नंबर जोड़ना तो 50 तक लिख दो, ठीक है। तब भी समय लग रहा है कि नहीं? मान लो 50 संख्याएं दी है, 50 नंबर लिखेंगे। 50 नंबर कैसे? D4 D5 D6 एंड तक होगा कि नहीं होगा? तो हम ऐसी समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं? D4 है ना। अब D4 तो पहला है, बताना ही पड़ेगा। कहां तक है बताओ जरा संख्या? D, और बीच में आपको लगेगा कॉलन। कॉलन समझते हैं? कॉलन डैश वाला। और बंद कर दो किसको? ब्रैकेट को। देखो कुछ नहीं करे हमने, स्टार्ट और एंड, और बीच में कॉलन लगा। देखो पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। रेंज समझते हैं ना? एक सेल का एड्रेस बोले तो सेल एड्रेस, और एक से अधिक सेल के एड्रेस को सेल रेंज बोलते हैं, ठीक। चलो एंटर करो, देखो टोटल आ गया। तो अब बताओ मुझे, इतनी सारी संख्या को सम ने क्या करा है? फटाक से एक बार में निकाल लिया, ठीक है। अच्छा इसके लिए शॉर्टकट भी है। जैसे मान लो यही चीज़ हम कॉपी करके यहाँ ले आते हैं, और यहाँ करके हम जो है यहाँ कर्सर रखे, और कर्सर रखे, देखो अल्टर दिया है, सबको दिख रहा है, आल्ट बटन है ना। आल्ट के साथ ये इक्वल बटन भी दिखती होगी बैक स्पेस के साइड में, दिख रही।
तो आल्ट के साथ क्या करना है, बैक स्पेस के साइड में जो इक्वल या प्लस बटन उसको क्लिक करना है, प्रेस करना है मतलब। अब देखो हमने कुछ भी नहीं करे हैं, क्या करा उनने, खुद ब खुद सम भी लिख लिया, खुद ब खुद इक्वल और खुद ब खुद सेल एड्रेस भी लिख लिया। सिर्फ आपको करना है एंटर, दोनों का जोड़ से। पर हमारे लिए अभी उचित है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होगी, डायरेक्ट शॉर्टकट में भाग गए, सीखोगे थोड़ी फिर ऐसे में। ठीक है, तो ये चीज़ तो बात की प्रोसेस है, जब आप एक्सपर्ट बन गए हो ना तो काम आसान करने के लिए शॉर्टकट आ जाती है। फिर शॉर्टकट अभी शुरुआत में उपयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से लगा कर देखोगे, शुरुआत होगी इक्वल से, फंक्शन का नाम और उसके बाद सेल रेंज लिखी जाएगी। सेल रेंज कैसे लिखी जाती है, बीच में कॉलन लगाकर। ठीक है, आप हजारों संख्या लिख दो ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से 2 ही नंबर लिखना पड़ रहा है और काम हो जा रहा है। अभी हमने कौन सा देखे हैं, सम, ये सम देखे हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं एवरेज। एवरेज मतलब समझते हैं ना, टोटल संख्याओं में ज़्यादा कम ना होकर इक्वल एक नंबर निकाल कर देता है। ठीक है, मध्य वैल्यू निकाल कर देता है। और इक्वल लगाए और क्या लगाना आपको, एवरेज की स्पेलिंग जो है वही लिखना, नीचे आ भी जाती है। देखो गलत लिखने की कोशिश करोगे तो नीचे आ जाएगी। आज की डेट में स्पेलिंग मिस्टेक करते हो आप सब लोग, क्यों, क्योंकि व्हाट्सअप में शॉर्ट में क्या करते हो, मैसेज करते हो, करते कि नहीं करते, तो स्पेलिंग गई। तो स्पेलिंग पूरी लिखना। आपका कीबोर्ड भी देखना सजेशन देता है, आप कुछ गलत लिखते तो बताता होगा, तो क्या करना देख लो ना एक बार, फिर भी गलत लिखते। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लिखना नहीं आती आजकल। चलो यहाँ पर ब्रैकेट शुरू होगा, और ब्रैकेट शुरू होगा तो पहला सेल बताओ, D4 है ना। D4 कहाँ तक, D10 ही तक लेंगे। क्यों, क्योंकि 11 में तो सम निकला है, क्यों उसको भी लोगे, दूसरे के रिजल्ट क्यों लेना हमको। तो हम ऐसे करें और D10, देखो सेलेक्ट हो गया, एंटर। तो देखो मध्य वैल्यू ये है 26, ये कम ज़्यादा था, 26 क्या हो गई आपकी मध्य वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ, ये आपकी जो दशमलव के बाद है कितनी संख्या रहती वैलिड, 2 ही रहती ना। 2 से ज़्यादा हुई तो मतलब क्या निकला, वो फिर पहुंचा 2 इमली खेड़ा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको करेंगे हम कम करने के लिए। देखो आपके सामने एक दिया है डाटा टाइप नंबर वाला, देखो नंबर में 2 चीज़ दी है, एक तो इंक्रीमेंट दिया होगा और एक दिया होगा डिक्रीमेंट। तो अभी घटाना है कि बढ़ाना है, तो क्या करो, डिक्रीमेंट करो। ये देखो, अब ये देखो यहाँ ध्यान से देखना, अभी 8 है, 8 को देखो वो क्या कर लेगा, 5 से ऊपर बड़ी है दशमलव के बाद तो वो 1 अंक ट्रांसफर कर देता है खुद ब खुद। ठीक है ना, जैसे 26.5 रुपये हुए तो कोई 26.5 नहीं लेता, क्या लेता है, 27 लेता है, लेता कि नहीं लेता, बढ़ा देता है, कम नहीं करेगा, बढ़ा ही देता है। 20 पैसा भी तो भी बढ़ा देते इधर, तो वो कम से कम वो तो रहमत रहती है। चलो यहाँ पे देखो समझ में आ गई, ये नहीं रखना, पूर्णांक संख्या रखना है। तो देखो अब बढ़ा कि 26 से, क्यों, क्योंकि वहाँ क्या था, हाँ 5 से कम है, 3 है ना, 5 रहता तो बढ़ जाता। तो ये समझ में आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये देखो ये। चलो इतना कर लो, एवरेज समझ गए। एवरेज के बाद अपन ने क्या देखे थे, मैक्स। मैक्स मतलब क्या हो जाता है, बड़ी संख्या। तो जो फंक्शन का नाम लिखा वही लगाना है, क्या लगाएंगे, मैक्स। और मैक्स के बाद अपन लगा देंगे ब्रैकेट, और कहाँ से कहाँ तक था, D4 से, ये तो याद हो गया हमको। अब ये देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 28 है। अगर मान लो हम मिन कर देते हैं तो मिन में क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या D4 से D10, और हमने करे एंटर 24। एक और हो जाता है, ये सबसे बेसिक फंक्शन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं यहाँ पे, काउंट करेंगे। जैसे हमने काउंट करे तो क्या करेगा, D4 से D कितनी संख्या है वो गिनकर बताएगा, 7 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते, एक और करो। ठीक है, यहाँ देखो फंक्शन हमने जैसे संख्या लिखे 28 के बाद हम कर देते, जैसे मान लो यहाँ पर 60 कर देते, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, सम भी चेंज हो गया, एवरेज भी चेंज हो गया, और बड़ी संख्या चेंज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या अब 60 है। अब मान लो बड़ी संख्या 60 है और सबसे छोटी संख्या 24 है, 24 के बदले में हम कर देते 6, तो देखो अभी भी सब चेंज हुआ है, बड़ी संख्या बड़ी है पर छोटी संख्या चेंज हो गई। और काउंट में इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि संख्या उतनी ही है, आप चाहे कुछ भी लिखो पर संख्या तो उतना ही है। तो ये 5 आ गए, समझ में आ गए ना। ठीक है, चलो अभी कुछ और देख लेते, 1-2 और। जैसे हम यहाँ पे मान लो डेट निकालना है, ठीक है, डेट निकालना तो आप लिख दो सीधे क्या, टुडे। और टुडे के बाद फंक्शन कभी भी पता है आपको, फंक्शन कैसे लगते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट में। ठीक है, फंक्शन का मतलब ही होता है लेफ्ट और राइट। अगर आप ऐसे सिंपल लिख दोगे तो फंक्शन थोड़ी कहलाएगा कभी भी। अब ये लेफ्ट और राइट ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू भी आती है, कभी कभी नहीं आती।
अब वैल्यू कब आती है, जैसे उदाहरण के लिए आप घर में छोटा मोटा काम करवाना है, फिनिशिंग करवाना जरा सी, तो एक एक क्या बुलवा लोगे, पेंटर को बुलवा लोगे तो एक आ जाएगा। पर पूरा कॉलेज का काम करवाना तो एक आता है क्या? एक हेडर रहता, मतलब एक मैनेजर रहता है उनका, और उसके साथ में पूरी टीम रहती है। तो टीम को ऑर्डर कौन देता है? मैनेजर। अभी बताओ, टुडे एक प्रकार का मैनेजर है, पर उसको नहीं लग रहा है कि भाई हैवी काम है कोई, तो अकेला ही काम कर लेगा, तो अपने साथ में कुछ लाएगा एक बंदर नहीं। एंटर करो, देखो मैं अकेला डेट प्रिंट करवा सकता हूँ, बोला कि नहीं बोला? अगर मान लो हैवी काम करना रहता है इनके जैसे, तो क्या बोल रहा है ये? नहीं, हमारे अंदर टीम भी होना चाहिए, तभी तो हम काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। समझ गए? चलो, टुडे के बाद एक और हो जाता है नाउ, ये तो लगाना ही पड़ेगा। नाउ मतलब अभी, जस्ट अभी। तो जब जस्ट अभी क्या बताओगे आप? 18 तारीख है और 12 बज के कितने मिनट हो रहा है वो, तो इसके लिए भी कोई हैवी टास्क नहीं है, ऐसा सोच रहा है वो। तो देखो उनने बोल दी हाँ, समझ गए? तो ये बता दिया उनने। ऐसे ही डेट वगैरह होती है, तो ऐसे ही आप इतना बस उपयोग कर लेना। अपन कल डिटेल में और दूसरे वाले फंक्शन पढ़ेंगे। ये नाउ और टुडे, टुडे का मतलब क्या हो जाता है? आज के 24 घंटे के अंदर की डेट निकाल कर दिखाएगा हम जिस दिन हैं। और ये नाउ मतलब डेट तो रहेगी, नाउ मतलब आज की और अभी की बात हो रही है, समझ? आज मतलब 18 और अभी मतलब जस्ट अभी का टाइम, समझ गए? पर टुडे में क्या हो रहा है? आज रात को बोलो, सुबह बोलो, कभी बोलो, टुडे। ठीक है ना? तो ये 6 कितने हो गए? 7 फंक्शन हो गए। एक तो 5 ये हो गए और 2 ये हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना। फॉर्मूला मतलब समझ गए? कस्टमाइजेबल, बोले तो हमारी मर्जी से हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी करवाना है कैलकुलेशन हम करा सकते हैं। और ये आगे पीछे देखो, हमने यहाँ प्लस भी लगाए, यहाँ माइनस लगाए, इन तीनों में से कौन सा सिंबल पहले यूज होगा? सबसे पहले कौन सा सिंबल काम करेगा? प्लस करेगा, माइनस करेगा? अगर मान लो वहाँ इंटू भी होता और डिवाइड भी होता तो कौन सा करेगा? हाँ, मतलब सबसे पहले कौन सा सिंबल काम करेगा? हाँ, पहले भाग करता है ना? जैसे अगर कोष्टक वगैरह रखे तो वो बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास समझते होंगे ना? तो बोर्ड मास का नियम यहाँ फॉलो होता है। अब वो नियम यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो आपको पता होगा। गुणा लगा रहता सबसे पहले गुणा काम करता, भाग लगा रहेगा भाग करेगा सबसे पहले काम। ठीक है, तो ऐसे रहता है। वही रहता है ना, का करके पुनी भाग कर वाला, ये श्लोक सुने होंगे आपने। का मतलब होता है गुणा, ठीक है, ऑफ जो रहता है। चलो, ये तो कॉमन चीज़ है फॉर्मूला। और फंक्शन मतलब आप समझ गए? फंक्शन मतलब प्री डिफाइन, जिसका काम डिफाइन कर दिया गया है और सिर्फ नाम से बोला लो काम कर लेगा, ये रहता है। और हमने जो बाकी फंक्शन, अब देखो यहाँ सेपरेट दिया है फंक्शन फॉर्मूला के नाम से। जो बेसिक फंक्शन है वो हमने यहाँ देखे, नाम अगर भूल जाओ तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, स्पेलिंग सहित। काउंट में काउंट बस करना, नंबर्स मत करना, सिर्फ काउंट है। इसके अलावा देखो रिसेंटली यूज वाले यहाँ दिख जाते हैं, फाइनेंशियल है, लॉजिकल है। अब इतने सारे नहीं पढ़ना हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो रेगुलर काम आते हैं। ठीक है, इतने सारे पढ़ के हम दिमाग खराब हो जाएगा, जिंदगी बीत जाएगी, हम फंक्शन ही नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉजिकल में हमारे 5 इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्स्ट में 8 होते हैं, डेट एंड टाइम में अभी 2 बता दिया, लुकअप वाले होते हैं कुछ, है ना, मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री होते हैं। तो इनमें से कुछ कुछ जो ज़्यादातर उपयोग होते हैं वो हम यहाँ पूरे निचोड़ देंगे। ठीक है, अनावश्यक नहीं पढ़ना हमको। और उसके बाद ये फंक्शन हो जाएंगे तो हमारे एक्सेल का काम कंप्लीट। एक्सेल में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? एक तो आपसे सीट डिज़ाइन बनना चाहिए, सबसे अच्छी सीट डिज़ाइन बनना चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला का यूज़ बनना चाहिए। फॉर्मूला में फंक्शन भी आ जाते हैं, क्योंकि पहले तो जन्म किसका हुआ होगा? फॉर्मूला का, क्योंकि व्यक्ति कैलकुलेशन करता रहा होगा कुछ की कुछ बना बना के। अब उसके दिमाग में कहा यार इतना टाइम बर्बाद होता, क्यों ना इसको डिफाइन कर दूं। रखते ही नहीं रखते। जैसे घर में देखो, अब मान लो एक ही व्यक्ति घर में सब काम वही करेगा, मान लो 10 व्यक्ति, क्या बोलेंगे अपन? भाई तेरा काम ये है कि ये कर लेना दिन भर में, नहीं हुआ तो उसी को जवाब देना है, तूने क्यों नहीं करा। तो वो क्या कर दिए? स्पेसिफिक टास्क दे दिए। जब तक डिफाइन नहीं रहता फॉर्मूला, कुछ भी कर ले, चल तूने आज ये काम करा कल तो दूसरा कर ले, ऐसा बोल देते हैं अपन। ऐसे फॉर्मूला रहता है। तो फॉर्मूला का जन्म पहले हुआ, फिर बाद में किसका जन्म हुआ? तो इसलिए देखो यहाँ नाम भी किसका है? फॉर्मूला से ही फंक्शन बने हैं। ठीक है, बाद में जैसे मान लो आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए बाद में सम बना होगा ना भाई। पहले तो दिमाग में आया होगा कि जोड़ते भी है, तब बाद में बोले सम नाम का फंक्शन जोड़ेगा। समझ गए? तो चलो इतनी प्रैक्टिस करना, अभी सीधे आपको एक्सेल स्टार्ट करना है और संख्याएं लिखना है ऐसी, और जोड़ घटा के देखना, मतलब ये सम वाले, और ऐसे ये जोड़ घटा के देखना। आपको टास्क क्या करना है? एक बनाना आपको एडिशन, एक सब्सट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, ये समझते कि नहीं, गुणा, और एक करना है डिवीज़न।
ठीक, तो ये 4 चीज़ें करके देखना कहाँ पे, ये फॉर्मूला में, मतलब 2 संख्या लिखना है और 4 आपको कॉलम में, मतलब एक में लगा देना प्लस वाला, इंटू, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन जो भी है। ठीक है, 4 चीज़ें इसमें बनना चाहिए और फंक्शन कितने, 5 और 2 7। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करना अभी।